बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शियान सिटी और मैं अब जा रहा हूँ टेराकोटा एम्परर। ये शियान बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे हिस्ट्री इनकी बहुत ज़्यादा महफूज है और मैं बैठा हूँ वो APV जो होती है उसके ऊपर। यहाँ चाइना में सिस्टम ये है कि इन्होंने कहा था APV हर 15 मिनट बाद चलेगी और ये देखें हम सिर्फ 2 लोग हैं जो जा रहे हैं। 30 युआन की हमें टिकट मिली है और गाड़ी टाइम के मुताबिक चल गई है। ये चाइना का मजबूत सिस्टम है, यहाँ फ्रॉड नहीं है। ये नहीं उन्होंने किया कि हमें बिठा रही है गाड़ी में और बाकी सवारियाँ ढूंढ रहे हैं। खूबसूरती है यार चाइना के हर काम में। तो ये टेराकोटा एम्परर बहुत खूबसूरत है, इसको देखने के लिए ये पूरा मुकम्मल व्लॉग देखें। ये इनकी आपको हिस्ट्री बताएगा कि इन्होंने कैसे मुजस्समे वो निकाले हैं ज़मीन से। 2200 साल पुराने मुजस्समे। पूरा व्लॉग देखेंगे, मज़ा आएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 8000 सिपाही, 520 घोड़े, 150 घुड़सवार, 140 तीरंदाज और बहुत बड़ी फौज। ये सब छिंग शी ख्वांग बादशाह के ज़ेरे निगरानी ज़मीन के अंदर दफन कर दिए गए। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंड ऑफ 20th सेंचुरी। और मैं आपको सैर करवा रहा हूँ टेराकोटा वॉरियर्स। जी तो ये पहुंच गए हैं और इनके साथ हमारा सफ़र इतना ही था। अब आगे हम आपको टेराकोटा की सैर करवाते हैं। हाँ, बाय बाय। यहाँ बहुत ज़्यादा टूर गाइड्स जो है ना वो ये टूरिस्ट को लेके पहुँचे हुए हैं। शियान हिस्टोरिकल सिटी है और जितने भी लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं, पुराना चाइना देखना चाहते हैं, उनके लिए ये जन्नत है। शियान पैराडाइज ऑफ हिस्ट्री लवर्स। और ये बहुत खूबसूरत और बड़ा वेल मैनेज्ड है यार। मुझे लग रहा था ये पता नहीं पुराना है तो पुराना ही तरह का होगा, लेकिन नहीं, बहुत अपडेटेड है। ये आप चाइना के किसी भी शहर में किसी भी सीनिक पॉइंट पे चले जाएं, आपको ऐसे रश नज़र आता है जैसे पूरी दुनिया यहाँ पे आई हुई है। और यार ये कमाल है इन लोगों का, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और वेल मैनेज्ड लोग हैं। और ऊपर से घूम के आना था आप टिकट लेके, तो ये एक भी बंदा शॉर्टकट मारने के चक्कर में नहीं है यार। ये एजुकेटेड लोग हैं और इतना मज़ा आता है यहाँ पे। अकेले भी आप घूमते रहें, आपको कभी परेशानी नहीं होती। ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कुछ स्कूल का टूर आया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, आज मौसम प्यारा है, बारिश हो रही है और वो बादल, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, खूबसूरत। और ये हम पहुँच गए हैं टेराकोटा। यार ये जैसे ही खाना खा के निकले हैं, बारिश बहुत तेज़ हो गई है टेराकोटा में और मौसम की ख़राबी की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये सीन बहुत ज़बरदस्त देखने वाला था। लेकिन अब हम आपको लेके जा रहे हैं जो इसका प्रॉपर सीनिक पॉइंट है, शांगसी प्रोविंस का शियान सिटी, जो कि चाइना का पुराना कैपिटल होता था। ये बहुत ज़बरदस्त और ख़ास अहमियत इसलिए भी रखता है कि ये सबसे महफूज इलाका माना जाता है। इसलिए पुराने बादशाह इसको अपना कैपिटल बनाना प्रेफर करते थे, क्योंकि तारीख़ में आज तक चाइना के इस शहर के अंदर कभी ज़लज़ला और कभी सैलाब नहीं आया। इस वजह से ये सबसे महफूज शहर माना जाता था और ज़्यादातर बादशाह यहाँ पे अपना
वो सल्तनत बनाना चाहते थे। ये यहाँ पे हॉल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है और इसमें ये 4 हॉल हैं, 1 2 3 और वो 4। तो इन चारों हॉल्स के अंदर जो है ना वो पुराने मुजस्समे हैं जो 2200 साल पुराने दरियाफ्त हुए थे। 2200 साल पुराने मुजस्समे ज़मीन में दफन हुए थे, लेकिन वो दरियाफ्त हुए हैं 1974 में। ये मैं अब दाखिल हो चुका हूँ दुनिया के 8वें अजूबे के अंदर, जो कि एक इंतहाई शानदार जगह शीआन सिटी के। और आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि इस जगह का बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। तो इस जगह के अंदर अब आपको हम दिखाएंगे कि 8000 सिपाही, 520 घोड़े, 150 घुड़सवार और 140 तीरंदाज, जो कि बादशाह ने सिर्फ पूरी दुनिया से, पूरे चाइना से वो कारीगर बुलवा के और मट्टी के मुजस्समे बनवा के ये ज़मीन के अंदर दफन कर दिए। और ये 15,400 स्क्वायर मीटर का ये पिट नंबर 1 आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इसके अंदर ये किस खूबसूरती से बादशाह ने अपनी पूरी फ़ौज जो है वो खड़ी कर दी हुई है। और असल स्टैचूज़ जो निकले हैं वो भी आपको शीशे के अंदर नज़र आ रहे हैं कि इन मुजस्समों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है इस सारे शीआन के सीनिक स्पॉट के अंदर। छिन शी ख्वांग एक ऐसा बादशाह था जिसने पूरे चाइना के अंदर एक करेंसी इजाद की थी और उसने एक लिखाई का सिस्टम, ताकि पूरे चाइना की जितनी भी रियासतें हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, सब में एक किस्म की लिखाई समझी जाए। तो चाइना का ये जो महाराजा था छिन शी ख्वांग, इसको बहुत ज़्यादा प्यार और इज़्ज़त और प्रोटोकॉल दिया है चाइनीज़ ने भी, क्योंकि इसकी इजादात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक चाइना के अंदर चल रही हैं। और अब ये डाटा कलेक्शन सेंटर भी आ गया है। यहाँ से ये मशीनें लगी हुई हैं और डाटा कलेक्ट हो रहा है और देख रहे हैं कि इन मूर्तियों के नीचे भी कुछ है या नहीं, इनके अंदर कुछ है या नहीं। और इसके ऊपर पूरी साइंस की जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है वो यूज़ हो रही है। और ये आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं। ये चाइनीज़ लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं। इनके अंदर के जो सोने, हीरे, जवाहरात जो छुपाए होंगे ना बादशाह ने, वो ढूंढ के रहेंगे ये। उसके अलावा इनकी यूनिफॉर्म्स वो बिल्कुल वैसी हैं जैसी फ़ौज के अंदर होती हैं कि जनरल का वो यूनिफॉर्म अलग है, कर्नल का अलग है। उसके अलावा जो पीछे सिपाही हैं, जो घुड़सवार हैं, ये चाइना के एक कमाल इजादात में से है। इसको खुदाई करते हुए बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नुकसान भी पा चुकी हैं, कुछ टूट गई हैं, कईयों के सर टूटे हुए हैं, लेकिन अपनी मैक्सिमम एफर्ट करके चाइना इन मूर्तियों की बचाने की कोशिश कर रहा है। और आज भी यहाँ पे रिसर्च की टीमें लगी हुई हैं जो इंतहाई शानदार और नफीस तरीके से नीचे से ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं और नई से नई चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जी टेराकोटा आर्मी। इसको आर्मी का नाम दिया हुआ है एम्परर्स का। ये आई थिंक उस दौर की आर्मी के मुजस्समे बनाए हैं सारे। तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स में हैं, इनको भट्टियों में पका पका के अब कलर्स भी फेड हो चुके हैं जो इसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है यार, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस इन शीआन। अगर कोई चाइना आए तो ये प्लेस मिस ना करे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन बिल्कुल मिस हैंडलिंग नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, नो कायोस और अफरा तफरी बिल्कुल ज़ीरो। गुड यार, वेरी गुड। ये था जनाब गड़ा नंबर 1 और अब गड़ा नंबर 2 और 3 इस साइड पे हैं। हम आगे जा रहे हैं और ये लोग कुछ रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बाहर निकल के बारिश हो रही है, दरख्तों को ड्रिपें लग गई हैं।
हाँ भाईजान, ये तो दरख्तों से इतना प्यार करते हैं, इन्होंने मूर्तियों से कितना प्यार करना है आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे गड़ा नंबर 2 और गड़ा नंबर 3। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से कहें अच्छे अच्छे फैमिली व्लॉग्स देखने के लिए लक्की भाई पाकिस्तानी का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, सपोर्ट करें प्यारे भाई। आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। ये आ गया खड्डा नंबर 2, वो जो कहते हैं ना खड्डे में जाओ, तो ये आ गया खड्डा नंबर 2। ये बहुत छोटा है उससे, लेकिन वही सिनेरियो वही सिस्टम लग रहा है। अभी देख लेते हैं कि इस खड्डे में क्या है और कहाँ से है। ये पिट नंबर 2 जो गड़ा नंबर 2 है, ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है और ये ज़्यादा सफाई के साथ भी इन्होंने बनाया हुआ है। वो बहुत बड़ा गड़ा था और उसमें जो है वो बहुत हज़ारों की तादाद में वो मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। इसमें ये थोड़ी हैं और ज़्यादातर के तो सर भी टूटे हुए हैं, निकालते निकालते इन्होंने डैमेज कर ली हैं। बहुत सारी हैरान कुन इजादात और हैरान कुन स्टोरियाँ इस सारे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन बादशाह का मकबरा आज भी नहीं खोला गया। बहुत सारे साइंटिस्ट और जितने भी ज़मीन के एक्स-रेज़ लेके रेडिएशंस के थ्रू जो भी लोग उसकी रिसर्च कर चुके हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त अगर हम बादशाह के मज़ार को खुदाई करना शुरू करेंगे तो वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो मरकरी का जो एक लेवल है वो एक एक्सट्रीम लेवल तक है। वो एक एटॉमिक बॉम्ब जितना ख़तरनाक हो चुका है वो इलाका। अगर हम उसके साथ कोई छेड़खानी करते हैं, जब तक हमारे पास मरकरी को न्यूट्रलाइज़ करने का कोई फार्मूला नहीं आता, हम इस स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो इस सारे टेराकोटा वॉरियर्स की तरफ मंसूब की गई हैं और रियलिटी वो ये है, चाइना ने आपको दिखाई है कि ये 2200 साल पुरानी मूर्तियाँ जिनके ऊपर रंग भी किया हुआ है। बादशाह ने फूलों का, पत्तियों का, दरख्तों के पत्तों का रंग निचोड़ निचोड़ कर इन मूर्तियों के ऊपर रंग किया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत ग्रीन, येलो, रेड और पर्पल कलर्स की मूर्तियाँ जो उनके चेहरों के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर नुमायाँ हैं। ये लें जी, ये डिग 2 आ गया है और अमेजिंग इसलिए है कि यहाँ पे अभी तक मूर्तियाँ निकाली जा रही हैं। ये कब्रें बनी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी और इनके नीचे मूर्तियाँ हैं और बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे काम कर रही है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। और ये कब्रें खोद खोद के तो ये सारा मॉडल्स निकाले जा रहे हैं। ये है जी डिग 2 के ऊपर, ये देखें मशीनें लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा अमला यहाँ पे काम कर रहा है और ये अभी तक यहाँ से मूर्तियाँ और कोई हीरे जवाहरात निकालने की कोशिश जारी है। और बहुत ही सेंसिटिव काम है क्योंकि मट्टी है और मट्टी अगर गिर गई तो नुकसान भी हो सकता है। ये जो नीचे मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं वो टूट सकती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। बंदे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई चीज़ नीचे नहीं फेंकनी और उसके अलावा कोई भी, यानी वैसे तो ये एजुकेटेड लोग हैं, इस तरह की हरकत नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। इसमें ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अभी तक चाइना के अंदर इस मकाम पर 8000 सिपाही जो हैं वो सही सलामत दरियाफ्त हो चुके हैं और अभी बहुत सारे उनकी कोशिश है या उनको एक आइडिया है कि यहाँ और बहुत सारे निकलेंगे। लेकिन जो परेशानी की बात है कि वो इसका सोने, जवाहरात, हीरे, मोती ऐसी अभी तक कोई चीज़ इनके हाथ में नहीं लगी और इनका मानना है कि वो सब बादशाह के मज़ार के अंदर बादशाह की मूर्ति के करीब पड़ा हुआ है एक ख़जाना। और सबसे अहम ख़जाना जो चाइना के लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी बुक्स मौजूद होंगी, जो ऐसी किताबें जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पुरानी बातों का अंदाज़ा होगा। असल में चाइना की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो किताबें हमारे हाथ लगें और अगर शायद ज़मीन के अंदर उस बादशाह के मकबरे के अंदर कोई नक्शे या कुछ ऐसी कमाल की चीज़ें हों जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं या हम सिर्फ सोच सकते हैं।
ये एक मूर्ति यहाँ बाहर निकाल के तो वो चाचे को शीशे में बिठाया हुआ है और ये चाचा बड़ा खुश है कि इसको सारी दुनिया देखने आई हुई है। वाह यार वाह भाईजान, ये है मूर्ति जो 2200 साल पुरानी बादशाह ने दबा दी थी ज़मीन में। पता नहीं ये उसके कोई फौजी थे, सिपाही थे, क्या थे, बहरहाल बादशाह ने छुपाए थे और चाइनीज़ ने ढूंढ लिए हैं आज। और आज दुनिया इनको देखने आई हुई है बड़ी मज़े से। और ये देखें कलर रिमेन्स ऑफ पॉटरी फिगर्स। ये उनको कलर्स भी किए हुए थे ना, जो मूर्तियाँ छुपाई हुई थी। जब ऐसे ज़मीन से निकली हैं तो ऐसे थी, लेकिन अब बाहर रखी हुई हैं तो थोड़ी उनके ऊपर डस्ट आ गई है और कलर्स चेंज हो गए हैं। तो ये उन्होंने ओरिजिनल जो फर्स्ट लुक निकली थी ज़मीन से तो वो इस तरीके से आपको दिखाई है। ये यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ और ये घोड़े ओरिजिनल जो उधर दूर दूर थे यहाँ करीब हैं। और यहाँ पे ये आप शीशे के अंदर महफूज करके यहाँ पे रखे हुए हैं। खूबसूरत यार, ये मूर्ति देखें आप, कमाल। ये टेराकोटा वॉरियर्स के इस वक्त 3 बड़े पिट्स हैं, यानी 3 बड़े खड्डे हैं। और उसके अलावा बादशाह का एक मकबरा जो इससे थोड़ा सा तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो आज तक खोला नहीं गया और ना ही आज की टेक्नोलॉजी उसको खोलने की इजाज़त दे रही है। उसकी वजह बहुत सनसनीखेज़ है, क्योंकि बादशाह जो इतनी बड़ी चाइना की रियासत का बादशाह था, वो बादशाह कभी मरना नहीं चाहता था। और उसने पूरे चाइना के जितने भी हकीम, तबीब, डॉक्टर सबको इकट्ठा किया और उन सबको कहा कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मैं मरूं ना। तो उन सब लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मरकरी पी लें, तो इस मरकरी यानी पारा पीने से आप ताहयात ज़िंदा रहेंगे। तो बादशाह ने उस काम के बाद, उनकी बात सुनने के बाद, मरकरी पूरे चाइना के पहाड़ों से, दरियाओं से, समंदरों से, जहाँ जहाँ से मरकरी निकाली जा सकती थी, मरकरी को निकाला, इकट्ठा किया और बादशाह जनाब एक महफिल लगा ली। उसके बाद बादशाह सलामत ने ये हुक्म दिया कि ये जो मेरी सारी सेना है, ये जितनी मेरी कमांड है, फौज है, इसके सिपाही हैं, बावर्ची हैं, घुड़सवार हैं, इवन के घोड़े भी वही जो बादशाह के अपने ज़ाती इस्तेमाल में थे, वो सब घोड़ों के मुजस्समे तैयार किए जाएं और ज़मीन के अंदर उनकी मूर्तियां तरतीब के साथ खड़ी की जाएं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे बादशाह के प्रोटोकॉल में किसी जश्न आज़ादी के दिन या किसी बड़े इवेंट के दिन जिस तरीके से फ़ौज सामने खड़ी होती है। तो ये टेराकोटा वॉरियर्स बिल्कुल उसी स्टेट में खड़ा है आज भी। और जब बादशाह ने उस सारे हकीमों, तबीबों की बात मानकर पारा इकट्ठा किया, तो उसके बाद बादशाह ने अपने इर्द गिर्द एक नहर बनवाई, पूरे अपने टॉम्ब के इर्द गिर्द, और सारे का सारा पारा उस नहर के अंदर छोड़ा, क्योंकि बादशाह मरना नहीं चाहता था। तो उसके बाद जब बादशाह ने पारा पी लिया और बादशाह मर गया, उसी वक्त मर गया और बादशाह को उसी जगह पे दफन कर दिया गया बादशाह के हुक्म के मुताबिक। और बादशाह का ये मानना था कि अगर कोई दूसरी ज़िंदगी होगी जिसमें मैं उठाया जाऊंगा, तो ये मेरे साथ के सारे फौजी जिनकी मैंने मूर्तियां बनवा ली हैं, इनको भी ज़िंदगी नई मिलेगी और ये फिर वहाँ मेरी ही बात मानेंगे और मेरी ही ताबे होंगे। तो ये भी एक बिलीफ था, ये भी एक बातें हैं जो आज तारीख़ हमें बताती है। तो नाजरीन, ये आपको पिट नंबर 2, इस पिट 2 के अंदर भी आपको ये घोड़े और उसके अलावा ये आप देखें कब्रें, और ये कब्रों के अंदर अभी आहिस्ता आहिस्ता से 5 मीटर गहराई तक खड्डे लग चुके हैं। उसके बावजूद अभी और मज़ीद गहराई में जाने की कोशिशें जारी हैं। इतनी एहतियात और तरतीब से काम हो रहा है ताकि कहीं और नुकसान ना हो जाए, इस वजह से इस काम के अंदर थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन यहाँ से मुझे पता चला है, ये कह रहे हैं कि आने वाले 50 से 60 सालों तक हम मज़ीद 6 से 7 गड़े दरियाफ्त करेंगे। और ये बहुत बड़ी सल्तनत, क्योंकि एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल स्टेट ने 16 मील
16 स्क्वायर मील का रकबा जो है वो कवर कर लिया है। उन्होंने कहा ये सारा रकबा बादशाह ने अपने महल के लिए चुना था, और इतना बड़ा महल ज़मीन के अंडरग्राउंड बना के ऊपर मट्टी फेंकवा दी थी बादशाह ने, ताकि वो ताक़यामत इसको कोई ढूंढ ना सके। लेकिन 1974 में ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़मींदार की किस्मत में ये था कि उसने बहुत बड़ी दरियाफ्त चाइना को दे दी। ये किस्मत का खेल है, और कमाल की जगह है यार, बहुत खूबसूरत। जी तो नाजरीन, आपने मेरे साथ शीयान सिटी टेराकोटा वॉरियर्स की सैर की है। ये मेरे पीछे 3-4 ये जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये मैंने आपको अभी दिखाई हैं। बहुत मज़ा आया है मुझे घूमने का, और आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, सारी खूबसूरती भी दिखाई जाए। तो कीप सपोर्टिंग माय चैनल लक्की भाई पाकिस्तानी, और उसके बाद मुझे बताएं कि नेक्स्ट आप चाइना में कौन सी डेस्टिनेशन देखना चाहेंगे। मैं फिर अपना ट्रिप प्लान उस हिसाब से करूँगा। और कमेंट्स करें, लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। बाय बाय।